मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? क्या मेरे पैसे डबल नहीं हुए? उफ नाइला, तुमने तो ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। तो पैसे डूब गए ना? बदकिस्मती से। क्या? नाइला, जिस कंपनी से हमने क्रिप्टो खरीदा था उसका मालिक हमारे सारे पैसे लेकर फरार हो गया। रेहान भाई, आप क्या कह रहे हैं? करोड़ों की बात है। सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी पैसे लेकर भाग गया। मुझे से क्या कि वो किसी के पैसे लेके भागा है या नहीं? मेरे पैसे तो डूब गए ना। सच कह रहा हूँ, फरार हो गया और सिर्फ तुम्हारे और मेरे नहीं, सबके पैसे लेकर चला गया। चले मान लेते हैं, लेकिन वो कहाँ भागा है? वो कहाँ गया है, कहाँ नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। आप ही मुझे बताएं, अब हमें क्या करना चाहिए? भाई आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता। मैंने आप पर भरोसा किया, आप तो मेरे पैसे डबल करने वाले थे ना। बिल्कुल ऐसा ही होना था नाइला, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अपने पैसे भी डूब गए। मैं मुस्तफा को ये बात नहीं बता सकती कि पैसा चला गया। तुम उससे साफ साफ कह दो, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, पैसा डूब गया सारा। भाई अल्लाह को मानो, क्या हो गया है आपको? आप नशे में हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? इतने आराम से कैसे कह सकते हो? मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, जिंदगी में बहुत सा पैसा कमाया और बहुत सा गवाया है, इसलिए मेरी नजर में ये कोई नई बात नहीं है। अरे सुनकर मेरे पैसे चले गए। मुझे कुछ हो रहा है मेरे भाई। ठीक है नायला, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। ठीक है नायला, पुरसुकून रहो। ये अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं, इसलिए रोहान भी किसी को पसंद नहीं। मेरा यकीन करो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उन्हें। मैं थाने भी गया, कंपनी भी गया था, क्रिप्टो वालों से भी मिला, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। हर कोई उनसे मुतासिर है, सच कह रहा हूँ, हर कोई। देखा, बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, तो हमें पैसे मिल जाएंगे ना? हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ही मालिक है। उफ रेहान भाई, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? बड़ी हो रही है ये। अब बिस्मिल्लाह, चलो लेट जाओ आराम से। बाबा अभी आते हैं। तुम तो कभी ज्यादा नहीं सोते, जरूर रात लंबी रही होगी। हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं थका हुआ भी था। मतलब घर पर थे? नहीं तो। ठीक है। बाकी सब कैसा है? ठीक है, सब बिल्कुल पहले की तरह। अच्छा। मेरी प्यारी बेटी। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है? हाँ, सब ठीक हैं, मगर अम्मी जवीरे को याद करके बहुत उदास होती है। बाबा की तबीयत का तो तुमने सुन ही लिया होगा। हाँ सुना था, दुख हुआ बहुत। कॉल की तो नंबर बंद था। हाँ, अम्मी ने उनका फोन अपने पास रखा हुआ है। तुम कैसी हो बताओ? ठीक हूँ, आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें तो आदत हो ही गई होगी कि तुम्हारा ही तो घर है। हाँ ठीक कहा, लेकिन कभी कभार अपना घर भी अजनबी सा लगने लगता है। हमारे घर की भी शिकायत किया करती थी तुम। जाहिर है वहां से तो बेहतर है। मैं शिकायत नहीं कर रही, तुमने पूछा तो बता दिया तुम्हें। वैसे भी यूं नहीं जाती हूँ, बिजी हूँ। अच्छी बात है। तो जब तुम्हारी क्लासेस होंगी तो मैं जवीरे को ले जाया करूंगा, अम्मी का भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है? जरूर, मैं बता दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की बात नहीं। और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस सब कुछ पहले जैसा है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ समझ गया, बदला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। फिर मैंने देखा कि नुमान मेरे सामने खड़ा है। तुम मजाक कर रही हो क्या? वो तुम्हारे पीछे अंतालिया पहुंच गया। तुम्हें भी हैरत हुई है ना? बहुत अजीब बंदा है, मानना पड़ेगा। यार मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है। वो कितना मुख्तलिफ है ना। सबसे पहले तो वो एक बिजनेसमैन है और मुझसे मिलने के लिए अंतालिया आ जाता है। वो अभी तक मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्हें कहीं जाने के लिए अपने पेरेंट्स की इजाजत चाहिए होती है। थैंक्स यार, इतना बेहतरीन ताना देने के लिए। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था मैते, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? वाह भाई, तो मोहब्बत ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दिया। हमारे दरवाजे से क्या मुराद है? हमारा दरवाजा मेरा भी है ना, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? नहीं हो सकता।
और तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? तो अभी बता तो रहा हूँ ना, आराम से। कैसे हुआ, किससे हुआ और कब हुआ? अगर बताऊंगा तो हंसोगी। बस इत्तेफाक था, बस उसका पर्स मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला, फिर हम यहाँ तक आ गए। वैसे वो भी एक बिजनेस वुमेन है, लेकिन अगर तुम देखो कि कितनी ज़हीन और खूबसूरत है, और मजे की बात कि हर कोई उसके आगे झुककर सलाम करता है। बिजनेस वूमेन है? उसकी उम्र क्या है? 40। क्या? क्या हुआ? तुम्हारा वाला कितने साल का है? वो भी 40 के करीब है। तो फिर क्यों इतना हैरान हो रही हो? बस यूं ही सोच रही थी मैं। तुम ज्यादा मत सोचो। क्या उमर अंकल को मालूम है? तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। मैंने भी नहीं बताया है। वाह भाई, एक ही वक्त में हम दोनों की सेम सिचुएशन हो सकती है। सीरियसली यार। तुम्हारी वजह से मैं पहली बार देर से उठा हूँ। अगर आगे भी यही सब हुआ तो क्या करोगे? वैसे मैं तुम्हें समझ गया और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया, अच्छा लगा। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे भी अच्छा लगा। अब ये बताओ, हम दोबारा कब मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? हाँ, हम जरूर मिलेंगे। रूहान, तुम ठीक तो हो? मरियम साहिबा घर आई थी। अच्छा खासा डांटा मुझे। मैंने भी मरियम को देखा था। अब तुम सोच सकते हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। इससे अच्छा वो मुझे जान से मार देती। अरे ऐसा क्या हो गया? पहले वो खुद को तो देखे जरा। ऐसा कौन करता है? वैसे वो सही थी, मेरे पास जवाब नहीं था। वो सही थी? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा लिफ। तुम खुद देखो, मैंने उनकी बेटी को तकलीफ दी। यार ठीक है, तुमने धोखा नहीं दिया, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, तो फिर कैसी कीमत चुकानी पड़ी है? ये उनके लिए मायने नहीं रखता। ऊपर से ये भी पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? उन्होंने कहा घर बैठो, काम नहीं करोगे मैं तुम्हें पालूंगी। पता है, अगर वो मुझे थप्पड़ मार देती तो ज्यादा बेहतर होता। उफ यार रूहान। अब कुछ कहने को बाकी नहीं बचा। मैंने उनकी सारी बातें मान ली। मैं क्या कहूं तुमसे? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। या मेरे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे जुलकर? कुछ बताओ, मैं तो फंस गई हूँ। मुस्तफा से मैंने कहा था कि पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं। नायला, क्या तुम क्रेडिट कार्ड से एडवांस लेकर सोना वगैरह नहीं खरीद सकती? बिल्कुल नहीं, मेरे कार्ड्स की लिमिट खत्म हो गई है। जुलकर मैं क्या करूँ? सब्र करो नायला, सोचने दो। मुझे फौरन पैसे चाहिए हैं। मुस्तफा कभी भी पूछ सकता है। बात सुनो, तुम मुस्तफा को कॉल करो, कहो बच्चे के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करोगी, पैसे चाहिए। जुलकर तुम एकदम फजूल की बात कर रहे हो। अरे नहीं नायला, तुम मुस्तफा से कार्ड लो और फिर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देंगे और पैसे हाथ के हाथ वापस आ जाएंगे। वाह जुलकर, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या आइडिया निकाला है? यार मैंने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी है। चलो कॉल करो। करती हूँ।
हाँ कहो नैला। हेलो मुस्तफा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, सुनाओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे अब्दुल्ला के लिए कुछ चीजें लेनी है, शॉपिंग ऑनलाइन करनी है। तो खरीद लो नैला। मेरे कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है, क्या तुम्हारा कार्ड यूज कर लूं? हाँ हाँ जरूर। मेरे प्यारे शौहर, फिर उसकी तस्वीर भेज दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। मैं दरअसल मीटिंग में जा रहा था। अल्लाह कामयाब करे इंशाल्लाह। आमीन, शुक्रिया। हो गया। भेज दी क्या? हाँ भेज दी। हाँ, याद रखना जुल्कर के पास हमेशा हर मसले की जुगाड़ होती है। अब सीधा ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पर जाओ और जो चाहिए जो नहीं चाहिए सब ऐड टू कार्ट कर दो। हाय अल्लाह, बिस्मिल्लाह। इस काम में तो बिस्मिल्लाह ना कहो। क्या ये शौहर को धोखा देना नहीं होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं नाला, सब ऐसा करते हैं। लोग अस्पताल जाते हैं और अगर 1 रुपया खर्च होता है तो 5 रुपए बताते हैं। याद है हमारे पास याकूब तोता था, वो हमें फर्नीचर के बदले मिला था। याकूब कौन? वो मेरा प्यारा तोता था और इन लोगों को जानवर पसंद नहीं। खैर ये बात अहम नहीं है। या अल्लाह, ये मैं अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, मुझे माफ कर देना। आमीन आमीन। चलो चलो साइट पर जाओ। सब्र तो करो। जितना हो सके खरीद लो। डायपर ज्यादा लेना, वो महंगे होते हैं। जो नजर आए सब खरीद लो। ठीक है, नर्वस हूँ बस। हद होती है यार। क्या हाल है अजलान? मैं ठीक। आप सुनाए अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही, क्या हुआ? वैसे सच बताऊं तो बहुत अच्छी रही। यानी मिले थे तुम लोग? हाँ, हम दोनों मिले थे। हमने साथ खाना खाया, बहुत मजा आया। मेरा ख्याल है सब कुछ बहुत अच्छा था। वैसे भी एक ऐसा इंसान जो फुल ऑफ एनर्जी हो, हंसे मुस्कुराए, मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है। शुक्रिया अंकल। चले मैं आपसे मिलता हूँ फिर। हेलो। उरुस, तुम फ्री हो इस वक्त? लगता है तुम नर्वस हो। हाँ, काफी नर्वस हूँ। जब तुम ठीक हो जाओ तो उसके बाद बात करेंगे। नहीं अभी करनी। तुम अजलान के साथ बाहर गई थी क्या? हाँ, बहुत एंजॉय किया और जानती हूँ कि वो तुम्हारा भतीजा है। दोहराना मत ये बात, ठीक है? उरुस, शायद तुम्हें नहीं पता कि अजलान मेरी साहब बीवी का दामाद भी है, उसका एक बच्चा भी है। ओ, तुम्हारे रिश्ते तो काफी उलझे हुए हैं। देखो, तुम एक गलत रास्ते पे चल रही हो। बहुत से लोग तुमसे नाराज होंगे और उन लोगों में मेरी बीवी ज़ैनब भी शामिल होगी। समझ गई। तुम नहीं चाहते कि वो औरत नाराज हो जिसे तुम चाहते हो। उमर, वैसे भी हमने तय किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उरूज, इस रिश्ते को अभी खत्म कर दो प्लीज। ये सरासर बेवकूफी है और बहुत गैर अखलाकी भी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? उमर, सच कह रही हूँ, मुझे असलान पसंद है। उसके लिए संजीदा हूँ और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या हाल है अजलान, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है भाई, तुम बताओ। सब ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर तलाक का मरहला बहुत मुश्किल है। मैं 3 दिन नाला से दूर रहा हूँ और अभी तक संभला नहीं। हाँ मुझे पता है, जब ऐसा वक्त आता है तो संभलने में थोड़ा वक्त लगता है भाई। तुम वाकई दुआ से बहुत मोहब्बत करते थे और बहुत कोशिश भी की। ऐसे ही है। सच बताऊं तो मेरी दुआ से मोहब्बत खत्म हुई ही नहीं, मगर ये बहस मुबाहिसे मेरी मोहब्बत पर गालिब आ गए। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं जितनी सब संभालने की कोशिश करता हूं उतना ही सब उल्टा हो जाता है, बदकिस्मती से। अम्मी तुम्हें लड़की दिखाने लगी, कैसी थी? शुरू में तो मैं अम्मी से नाराज था। वो मुझे बताए बगैर ले गई थी, मगर वो लड़की मुझे अच्छी लगी। काफी बातूनी है, हंसमुख है, अच्छा लगा उसके साथ। तो बात आगे बढ़ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें पता है मेरे साथ हो क्या रहा था? जब भी दुआ से बात करता था मुझे घबराहट होने लगती थी, मगर इसके साथ ऐसा नहीं है। हाँ जाहिर है, तुम दोनों ही बहुत थक चुके थे। ऐसा ही है। वैसे भी
मेरा दुआ के साथ रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, क्या बताऊं भाई। लेकिन मैं जब भी उरूज को देखता हूँ मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। यानी मैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ अच्छा मिले तो जाने मत देना। दरअसल उसका खानदान हमारी तरह ना होता तो मैं उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजार सकता था, लेकिन थोड़ा मोहतात रहना होगा हमें, वरना उसके लिए मसला हो जाएगा। और वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी है। वैसे तुम दोबारा उससे कब मिलोगे? पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि जल्द ही मिलेंगे। वो बहुत मजा आई है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। वाकई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाय पीने चले क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप गई नहीं? नहीं, अभी थोड़ा रुकूंगी मैं, दिल हल्का हो जाता है यहाँ आकर। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे मैं कैसे भूल गई। क्या हुआ? ये फाइल रमीज सर को लेके जानी थी, मगर वो लेकर नहीं गए। ड्राइवर भी चला गया और मैं भी जा रही हूँ। मैं देती हुई चली जाऊंगी, मेरे रास्ते में ही है। क्या ऐसा हो सकता है? नूर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया वाकई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू कैसा, ये तुम्हारा अपना घर है। अजलान आया था आज जवेदिया को देखने। आई, क्या वो इसी तरह आता जाता रहेगा? हाँ जाहिर है। मैंने उससे थोड़ा इशारों में पूछा मगर उसने कुछ बताया ही नहीं। मरियम को तो देखो जरा, उस औरत के साथ कितना कुछ हो चुका है, फिर भी वो ये नहीं कहती कि सबसे दूर रहकर अपना दिमाग हल्का करो। इम्पॉसिबल। चालाक और खामोश, जहरीली औरत है। मॉम होंगी, देखती हूँ मैं। हाँ ठीक है। हाँ भाई, क्या चल रहा है सब? खुश आमदीद। थैंक यू। क्या करेंगे, जली कटी बातें कर रहे हैं, आप भी शामिल हो जाए। नूर, तुम यहाँ? ये फाइलें। तुम ये क्यों लेके आई? वो आसली ने कहा कि आपको इनकी जरूरत है। हाँ, वो हम मीटिंग कर रहे थे। हाँ वो दिख रहा है। यार तुमने वो फिल्म नहीं देखी जिसके हीरो का नाम शेरिन शेर है? उसकी बीवी उसको उसकी सेक्रेटरी के साथ पकड़ ली थी, तो वो कहता है कि 2 ट्रक सीमेंट लिखना मत भूलना, समझ गई ना? मैंने वो फिल्म नहीं देखी। तुम्हें देखनी चाहिए। हम अभी क्या बात कर रहे थे वो मुझे अब चलना चाहिए। मैं बस वो रिकॉर्ड के लिए कह रहा था। हमारे ड्रेसेस कहाँ हैं? मैं अभी लाता हूँ। नूर, ये मेरी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स। सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। हाँ तो बात हो गई, दोबारा कब मिलोगे उससे? हुई थी बात अम्मी, थोड़ी देर पहले ही हुई थी। हाँ तो मुझे भी बताओ क्या बात हुई। अम्मी देखें, मुझे लगता है कि मुझे वो पसंद है और ज्यादा टाइम ना लगाया जाए तो अच्छा होगा। ये तुम क्या कह रही हो अजलाल? और मेरा ख्याल है कि वो भी मेरे बारे में यही सोचती है। तो ऐसा करते हैं कि जाकर रिश्ता मांग लेते हैं। या अल्लाह, मैं कितनी खुश हूँ आज। हाय मेरी जान, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि सब अच्छा हो गया। हाँ इंशाल्लाह। ये क्या है?